बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। इंटरेस्टिंग ट्रेलर है। जो बॉर्डर की फील 1997 में जो फिल्म आई थी, उसके अंदर जो फील थी, उसके अंदर जो देशभक्ति थी, वो पूरा जज्बा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम इसी ट्रेलर की यहाँ पर बात करते हैं। मैं इस ट्रेलर की बात पीछे से शुरू करूंगा। मतलब ट्रेलर लगभग जो है ये 3.5 मिनट का है, और जहां जिस जगह पर जाके, जिस हाई पॉइंट पर जाकर ये खत्म होता है, मैं वहां से इसकी बात करूंगा। ट्रेलर का जो आखिरी आखिरी के कुछ मिनटों का सीन है, उसमें यह है कि सनी देओल साहब है और उनसे एक सैनिक जो है वो ये कह रहा है, मतलब जो सीन हमको समझ में आता है कि पाकिस्तान ने 1971 का जो युद्ध है बॉर्डर पर, उसका कोई मोर्चा जीत लिया है, उसको भारतीय सैनिकों का वहां पर बहुत नुकसान किया है। और वहां से एक सैनिक लौट कर जो है वो सनी देओल से ही कह रहा है कि वो ऑफिसर ये कह रहा था कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी डरपोक कौम है, हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाकी हमारे तलवे चाटने को तैयार हो जाएंगे। ये क्लाइमेक्स की शुरुआत होती है इस ट्रेलर के। तो अब आप सोचिए, सनी देओल से एक इंडियन फौजी जो है वो आके बता रहा है कि भाई जिस मोर्चे को हम लोगों ने गंवा दिया है, वहां पर एक पाकिस्तानी ऑफिसर ये कह रहा था, और पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन चंगेज नाम का कोई ऑपरेशन जो है उनकी तरफ से चलाया गया, ये मुठभेड़ हो रही। लेकिन इसके बाद में जो सनी देओल का जवाब आता है, मतलब उस पर इतनी सीटियां बजेंगी, इतनी तालियां बजेंगी हॉल में, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब जिस शो में जितने दिन तक ये देखा जाएगा, तब तब ये डायलॉग जो है सनी देओल को बिल्कुल, मतलब लोग सिर आंखों पर उठाने के लिए तैयार रहेंगे। और इस सैनिक का जवाब की बात सुनने के बाद जो सनी देओल का डायलॉग है वो ये है कि वो एक पाकिस्तानी को फोन पे जवाब दे रहे हैं, करारा जवाब। और वो कह रहे हैं कि तुम हमें क्या हराओगे, तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। अब आप सोचिए, इस पॉइंट पर जाके ये ट्रेलर जब खत्म होता है, तो मतलब आपको घर बैठ के या यूट्यूब पर भी ट्रेलर देखकर आपको मजा आ जाता है कि ये क्या इमोशंस ये पैदा करने जा रहा है। तो ये ट्रेलर जो है, क्योंकि मैंने देखा इस ट्रेलर को 2 बार देखा, और ये जो हाई पॉइंट है ये वाकई कमाल का है। इसको सिर्फ अभी इमेजिन किया जा सकता है। 23 तारीख को जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी, 26 जनवरी के पहले, पूरा मूड वही रहेगा, माहौल वही रहेगा। तो उस वक्त जब ये फिल्म रिलीज होगी और उस समय जब फिल्म में ये डायलॉग आएगा, तो मैं वही सोच रहा था कि थिएटर में क्या हाल होगा, लोग कैसे कुर्सियों से उछलेंगे, कितनी सीटियां बजेगी, कितने जोश से नारे लगेंगे। ये चीज जो है वो दिखाई देती है। और सनी देओल मतलब उसी रंग में, मतलब उनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना, तो आप कहते हैं कि वो जो बूढ़ा शेर जिसको आप बोलते हैं, वो सनी देओल वाला जो शेर वाला जो अंदाज है, वो बूढ़े तो नहीं लग रहे हैं, बल्कि उनका जो एक शेरदिल अंदाज है वो आपको हर फिल्म और बॉर्डर में यहाँ पर इस डायलॉग के साथ बिल्कुल परफेक्ट जगह पर लाके, जिसने भी ये ट्रेलर काटा है, एकदम परफेक्ट जगह पर लाकर इसको छोड़ा है। अब जैसे कि इसे समझ में आता है कि 1971 का वार जो था 2 बॉर्डर्स पे लड़ा गया था, वेस्टर्न भी और ईस्टर्न भी। तो इधर तो बांग्लादेश बन गया था और उधर पाकिस्तान को करारी मात दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान जो ऑपरेशन चंगेज की यहाँ पर बात कर रहा है, और उसमें वहां पर एक आपको बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है किसी पाकिस्तानी अफसर की, जो कह रहा है कि हिंदुस्तान पर कयामत बरसेगी आज। तो ये अच्छा, एक भी पाकिस्तानी ऑफिसर या पाकिस्तानी चेहरा इस ट्रेलर में अभी नहीं दिखाया गया है। तो ये हम फिल्म में देखेंगे कि किस तरह से किसको दिखाया गया है और उनका कौन कौन एक्टर वहां पर। लेकिन हमको सारे चार जो इम्पोर्टेंट इंडियन ऑफिसर हैं वो इस ट्रेलर में नजर आ रहे हैं। सनी देओल है, उनके साथ वरुण धवन है, दिलजीत दोसांझ है, और यहाँ पर आन शेट्टी भी है। तो मैं इन सभी की बात करूंगा यहाँ पे। तो सनी देओल जो है वो बिल्कुल, आपको लगता है कि वो जो बॉर्डर जहां खत्म हुई थी, और सनी देओल का जो वहां पर जो जिस तरह का वहां शेरदिल अंदाज था, वो यहाँ पर भी दिखता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सनी के कैरेक्टर में एक इमोशनल ट्विस्ट भी है, और जो मैं समझ पाया वो आपको बताता हूँ कि मोना सिंह यहाँ पर उनकी वाइफ के रोल में है। तो ट्रेलर में एक हिस्सा आता है जब ये है तय है कि जंग छिड़ चुकी है, सैनिक सिपाही अफसर जो है वो बॉर्डर पर जा रहे हैं, तो मोना सिंह जिस कैरेक्टर में है वो सनी देओल से यहाँ पर ये कह रही है कि बाहर तो जो जंग चलेगी चलेगी, वो कह रही है कि अपने अंदर की जंग भी जीत कर आना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं आप देखते हैं जब वो ये डायलॉग बोलती हैं, तो सनी देओल जो है उसी डायलॉग की रॉ में जब चलता है तो एक सीन आता है कि एक आर्मी ऑफिसर को जिस तरह से जो शहीद हो चुका होता है उसको लेकर आया जाता है। तो कंधे पर उनके वो ताबूत है जिसमें किसी आर्मी ऑफिसर की बॉडी है, और उस पर नाम लिखा है कैप्टन अंगद सिंह और पंजाब रेजिमेंट का।
मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये जो अंगद सिंह का जो कैरेक्टर है, जो सनी देओल जिनकी बॉडी को ताबूत में लिए हुए कंधे पर चल रहे हैं, ये या तो उनका बेटा हो सकता है या उनका भाई या कोई रिश्तेदार। मुझे ज्यादा ये लग रहा है कि शायद उनके बेटे का कोई किरदार यहाँ हो सकता है कि वो भी आर्मी में है और वो शहीद हुआ है, और तभी जो है मोना सिंह बनी जो उनकी वाइफ है वो कह रही कि अपने अंदर की भी जंग जीत कर आना। मतलब ये लड़ाई जो है ये पर्सनल भी है सनी देओल के लेवल पे कम से कम, और बाकी तो सब कोई पत्नी है किसी की माँ है, वो जो सारे कनेक्शन हमने बॉर्डर में देखे थे, जो 1997 वाली बात कर रहा हूँ, वही उसी तरह का गांव, उसी तरह की माँ की बातें, उसी तरह से पत्नी जो कि प्रेग्नेंट है, वो उसको बच्चे को जन्म देने वाली है उस सैनिक के, और वो बॉर्डर पर जा रहा है, वो सारे इमोशंस जो हैं घर और जो देश की सीमा है वो, मतलब एक उसमें दिलजीत दोसांझ जो अपनी माँ से कह रहे हैं कि वो अपनी माँ को सौतेली माँ कह रहे हैं, कह रही कि मेरी असली माँ का बुलावा आ गया। मतलब ये बहुत सारे इमोशंस के साथ में जो है ये ट्रेलर आपको जो है खेलता हुआ नजर आता है। तो अभी मैंने जैसे सनी देओल की बात की, तो सनी देओल का कैरेक्टर जैसे मैं कह रहा हूँ कि बड़ा इमोशनल है, उनकी शायद दोहरी लड़ाई है, एक कहीं पर्सनल फ्रंट भी है जो मोना सिंह वाला डायलॉग हमें बताता है, और दूसरा वो जाबाजी तो है ही, और जिसमें उधर पाकिस्तान से कहीं ना कहीं उनके लिए मैसेज आया है कि भाई जैसा इस डायलॉग में कहा गया था कि हिंदुस्तानी जो होते हैं वो कायर होते हैं, जो उनके डरपोक कौम है जो कहा गया, इसी तरह का डायलॉग हमने धुरंधर में भी देखा था, आप याद कीजिए, आपने फिल्म देख ली होगी, जब कंधार हाईजैक वाला मामला दिखाया गया था, और उसमें महादेवन जो है जब वो आर माधवन जो है जब वो हवाई जहाज में जाते हैं तो आतंकवादी किस तरह से, तो खैर बोल, तो वही इमोशंस यहाँ पर भी हमको नजर आते हैं कि किस तरह से डायरेक्टर ने यहाँ पर, राइटर ने यहाँ पर दर्शकों को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है। अनुराग सिंह इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो ये सनी का कैरेक्टर जो दो फ्रंट पर, जिस कैरेक्टर ने मुझे इस ट्रेलर में इंप्रेस किया, मैं ईमानदारी से कहूं, वो है वरुण धवन का कैरेक्टर। हालांकि जब वो जो संदेशे आते हैं गाना आया था तो उस वक्त से वरुण धवन की जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही थी और बहुत सारी बातें हो रही थी, तो लेकिन उस पूरी ट्रोलिंग को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए नजर आते हैं जितने भी सीन उनके हिस्से में आए हैं यहाँ पर, चाहे वो डायलॉग बोलने वाले हों, चाहे परफॉर्म करने वाले हों, या जैसे उनका एक वो जाते हुए अपने जो उनके साथ में सैनिक हैं, जिस टुकड़ी का वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि भाई हमारे गांव में ये कहावत है कि हम पूजा भले ही राम की करते हैं लेकिन तेवर परशुराम के रखते हैं। तो ये सब जो है मैं कह रहा हूँ, ये सीटी बजाने वाले और ताली बजाने वाले और दर्शकों को एकदम अंदर तक छू लेने वाले डायलॉग है, और वरुण ने इसको बहुत अच्छे से बोला है। और साथ ही जो उनका एक पहला सीन उसमें आता है कि एक टैंक के सामने है, वो बैठे हुए हैं या गिरे हुए हैं और एक टैंक सामने आ रहा है, और इसी तरह से सनी देओल का भी शुरुआती मामला वही है कि एक पाकिस्तानी टैंक के सामने वो गिरे हुए हैं और टैंक उन पर निशाना साधे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहानी है हमको ऐसा बताने की कोशिश कर रही है, एक जीती हुई एक हारी हुई लड़ाई जो है उसको कैसे जीत रहे हैं, एक हारी हुई बाजी जो है उसको ये जाबाज अफसर, ये जाबाज सैनिक जो है वो किस तरह से, जबकि नंबर्स में बहुत बहुत कम है, हो सकता है फिल्म हमें बताए कि इनके पास उतनी बंदूकें, उतना गोला बारूद भी नहीं है, लेकिन कैसे ये जान पर खेल कर जीतते हैं। अब उसमें कौन बचेगा कौन रहेगा इस कहानी में वो हम देखेंगे। तो डायलॉग जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हार के मतलब इस लड़ाई में मतलब ये फौज जो है वो हारने की कगार पर है, वो इसलिए भी ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ फिर सनी देओल को एक डायलॉग दिया गया है जिसमें ये कह रहे हैं अपने सैनिकों से कि दुनिया का कोई भी अफसर ये कहेगा कि हम इस लड़ाई को या इस मोर्चे को हार जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि हम इसे जीतेंगे, क्योंकि जंग जो है वो हथियारों से नहीं जीती जाती है, जुर्रत से जीती जाती है। तो वो जज्बे को यहाँ जुर्रत नाम दिया गया है। तो वो बार बार अपने सैनिकों से जैसे वो एक उसमें उरी में था ना, हाउस द जोश वाला जो था, हाउस द जोश ऐसा करके, और उसमें यहाँ पर यह है कि है क्या जुर्रत, मतलब उस तरह की, तो वो जोश जो है वहां जुर्रत के रूप में। तो सनी देओल, वरुण धवन बहुत ही मुझे लगता है कि ये फिल्म जिस तरह का ट्रेलर में दिख रहा है और जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग हुई है, काफी कुछ बदल सकती है उनके लिए, और इस फिल्म को देख, इस ट्रेलर को देखकर लगता है कि फिल्म में उनका काम जो है बहुत अच्छा होगा, उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी, और हो सकता है लोग बाद में उनसे ये भी कहें, जो लोग उनको ट्रोल कर रहे थे उनसे ये भी कहा जा सकता है कि भाई तुम वरुण को सॉरी बोलो, क्योंकि ट्रेलर में वो वाकई दिख रहे हैं, वो उस फौजी जवान की तरह दिख रहे हैं जो अपनी
प्रेग्नेंट पत्नी को, वाइफ को छोड़कर जो है बॉर्डर पर लड़ने जा रहा है, जिसके घर में बच्चा होने वाला है, तो वहां भी उनको बड़े अच्छे डायलॉग दिए गए हैं। इसी तरह से दिलजीत दोसांझ जो है वो वायुसेना, जिसको मतलब है ना, जो एयरफोर्स है हमारी, उसके लिए लड़ने वाले सिपाही बने हैं, और उनके हिस्से में भी डायलॉग्स अच्छे आए हैं, उनके हिस्से में भी सीन अच्छे हैं। चौथे नंबर पे मैं जरूर बात कर रहा हूँ आहान शेट्टी की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सबसे कम पसंद आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उनको डायलॉग्स यहाँ एक आध ही शुरू में है और बीच में कहीं थोड़ा सा है, सीन भी उनके बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर डायरेक्टर ने उनका खूबसूरती से इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि जो वाटर फ्रंट है, जो पानी पर होने वाली ये जल सेना की जो लड़ाई है, उसका मेन फेज जो है वो आहान शेट्टी हमको नजर आ रहे हैं। तो अगर उनका खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया होगा, जैसे क्योंकि यहाँ सबसे कम दिखाया है, मुझे लगता है हो सकता है कि वो डार्क हॉर्स की तरह निकल के आए। क्योंकि जैसे मैंने सबसे पहले सनी देओल की बात की, फिर वरुण की बात की, फिर दिलजीत दोसांझ, क्रम में भले ही यहाँ पर मैं चौथे नंबर पर रख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है उसको देखकर कि ये डार्क हॉर्स साबित हो सकता है, कुछ ऐसा कमाल कर सकता है। तो अब ये डायरेक्टर के ऊपर है, लेकिन ओवरऑल ट्रेलर जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने जैसा है, और ये आपको वो फीलिंग देता है कि फिल्म में क्या बात होगी, फिल्म में क्या जज्बा होगा। अब उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है कि उसके वीएफएक्स और उसमें किस तरह से कारीगरी की गई होगी, ग्राफिक्स की, वो तो जब बड़े पर्दे पर होगा तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस ट्रेलर को देखते हुए लगता है कि काफी कुछ रियल है, काफी कुछ ग्राउंडेड है, जैसा कि टीजर में शुरू में दिखा था, या फिर बाद के गानों में भी कि कुछ वीएफएक्स वगैरह का 19-20 जैसा लग रहा है। लेकिन यहाँ इस ट्रेलर को देखते हुए लगता है कि बहुत सारी चीजें ग्राउंडेड है, वीएफएक्स वगैरह का इस्तेमाल है, लेकिन वो लिमिट में है। अब वो कैसे किया होगा वो हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर जो है ट्रेलर आपको वो बॉर्डर वाली पुरानी बॉर्डर जो है उससे जोड़ता है, और अगर आपने वो नहीं भी देखी है तब भी ये फिल्म जो है बड़ी एक जमीनी ढंग से बनी हुई नजर आती है। एक्टर्स का काम अच्छा लग रहा है, और खास तौर पे सनी देओल जो है, उन पर इस फिल्म का जो कहना चाहिए सबसे ज्यादा दारोमदार है वो तो है ही, लेकिन वरुण धवन वो कुछ कमाल करते हुए इसमें दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपने इस ट्रेलर को देखा हो तो आप जरूर कमेंट लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, और फिल्म के लिए अब आपको कितना इंतजार रहेगा। और डायलॉग्स तो है ही, जैसा कि इस ट्रेलर में ही आपको झलक मिल जाती है, और जो मैंने भी यहाँ पर बताए हैं, तो डायलॉग्स तो इस फिल्म की ताकत है। तो डायलॉग्स और परफॉर्मेंस, अगर ये दोनों चीजें बढ़िया हो गई तो कहानी जैसी समझ में आ रही है। और हमेशा ये होता है कि हारी हुई लड़ाई या हाथ से जाती हुई बाजी जो है उसको उलट देना, ऐसी कहानियां जो है हमेशा इमोशनली आपको कनेक्ट करती हैं। तो इस ट्रेलर में लग रहा है कि वो सारी चीजें हैं। बाकी जब हम फिल्म आएगी तब देखेंगे। ट्रेलर आपने देखा होगा तो आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ट्रेलर, और आपकी क्या राय है इसके बारे में।